Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Amir Nazir from Superior Group of Colleges, DG Khan campus. Today we are going to start English Part 2, Book 2, Prose Part 1. Week 1, Lecture number 2, Chapter number 1, The Dying Sun. आज हम अपना चैप्टर द डाइंग सन को स्टार्ट करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल डिस्कस व्हाट इज प्रोज. प्रोज क्या है? प्रोज को उर्दू ज़बान में नसर कहते हैं. प्रोज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स प्रोजा और एशो मीनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड. प्रोज लातीनी लफ्ज़ प्रोज़ा और एशो से लिया गया है जिसका मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड. प्रोज इज़ अ वर्बल और रिटन लैंग्वेज दैट फॉलोज द नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच. प्रोज इज़ अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट हैज़ नो फॉर्मल मेट्रिकल स्ट्रक्चर विदाउट म्यूज़िकल कंपोजिशन. प्रोज हमारी कोई भी वर्बल या रिटन लैंग्वेज है जो कि कुदरती अंदाज में बोली जाती है. इसमें कोई बहर शामिल नहीं होती, यानी कोई मौसीकी का अंदाज शामिल नहीं होता. सादा ज़बान जो बोली जाए या लिखी जाए उसको हम नसर यानी प्रोज कहते हैं. इट अप्लाइज अ नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच एंड ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रादर देन रिदमिक स्ट्रक्चर सच एज इन द केस ऑफ ट्रेडिशनल पोइट्री. वही कुदरती ज़बान जिसमें आम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, कोई रिदम नहीं पाई जाती जैसा कि पोइट्री शायरी में होता है. रिदम नहीं होती, सादा ज़बान और सादा स्ट्रक्चर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम प्रोज कहते हैं. मज़ीद इसको डिफ़ाइन करते हैं. नॉर्मल एवरीडे स्पीच इज़ स्पोकन इन प्रोज एंड मोस्ट पीपल थिंक एंड राइट इन प्रोज फॉर्म. रोज़मर्रा की जो हमारी ज़बान है जो कि लिखी जाती है या बोली जाती है वो नसर की शक्ल कहलाती है. देयरफॉर एवरी अटरेंस और रिटन वर्ड दैट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ वर्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोज. कोई भी हमारा फ़िक्रा, जुमला या लफ्ज़ जो कि शायरी अंदाज में ना हो वो नसर कहलाता है. नावल्स, टेक्स्ट बुक्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोज. तमाम टेक्स्ट बुक हमारी, नावल्स हो गए, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ये सारी की सारी जो हैं ये नसर की मिसालें हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1, द डाइंग सन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इट्स थीम. This lesson is written by Sir James Jeans. Sir James Jeans is famous for his scientific prose. The dying sun means breaking sun, यानी टूटता फूटता सूरज. This is a science fiction. ये जो हमारा सबक है ये साइंस फिक्शन है. साइंस फिक्शन से मुराद साइंसी मफरूज़े पर मबनी है. A science fiction depicts geographical detail of universe and possibility of life on other planets. जो साइंस फिक्शन है ये बयान करती है कि जोग्राफिकल डिटेल यूनिवर्स की क्या है और दूसरे सैयारों पर ज़िंदगी के मुमकिनात को जाहिर करती है. सर जेम्स जीन्स सीम्स टू बिलीव बिग बैंग थ्योरी ऑफ द क्रिएशन ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम. सर जेम्स जीन्स हमारे सोलर सिस्टम के सैयारों और ज़मीन की तख्लीक के बारे में बिग बैंग थ्योरी पर यकीन करता हुआ नज़र आता है कि बिग बैंग थ्योरी है उसके ऊपर ये चैप्टर हमारा मबनी है. दिस लेसन डिस्कसेस द फॉलोइंग पॉइंट्स. ये जो हमारा चैप्टर है वो मंदरजा झैल पॉइंट्स को डिस्कस करता है. नंबर 1, बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत. वाई इज़ द यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग, हमारी कायनात इतनी खौफनाक क्यों है. नेक्स्ट,
हाउ डिड प्लैनेट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, सैयारे कैसे वजूद में आए। नेक्स्ट, वाई इज देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स, तारों पर जिंदगी क्यों नहीं है। और नेक्स्ट है व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए कौन कौन सी हालतें हैं जो ज़रूरी हैं। और लास्ट है साइज ऑफ यूनिवर्स ईटीसी। ये थी जी हमारी थीम द डाइंग सन की। आगे चलते हैं। Here are some images of the dying sun. So let's start our first chapter, the dying sun. टूटता फूटता सूरज, इसकी टेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। A few stars are known, कुछ सितारों के बारे में मालूम है, चंद सितारों के बारे में मालूम है। विच आर हार्डली बिगर देन द अर्थ, जो कि ज़मीन से बामुश्किल ही बड़े हैं। हार्डली बामुश्किल, स्केर्सली। बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, लेकिन इनमें से ज़्यादातर इतने बड़े हैं दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच, कि इनमें से हर एक में लाखों ज़मीनों को समोया जा सके। पैक करना, समो देना। एंड लीव रूम टू स्पेयर, और फिर भी जगह बाकी रहे। स्पेयर बाकी रहना, बाकी बच जाना, फ्री होना। यानी कि हमारे कायनात में इतने बड़े बड़े सैयारे मौजूद हैं कि उसमें लाखों करोड़ों ज़मीनों को समोया जा सकता है एक ही सैयारे सितारे में। हेयर एंड देयर वी फाइंड एन इमेंस स्टार, इर्द गिर्द हम इतने बड़े सितारे को पाते हैं। इमेंस बहुत बड़ा, ह्यूज, लार्ज इनफ, जो कि इतना बड़ा होता है टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ्स, कि वो अपने अंदर करोड़ों ज़मीनों को समो ले। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, और कायनात में कुल सितारों की तादाद इज़ प्रोबेबली समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। कायनात में कुल सितारों की तादाद दुनिया के साहिले समंदरों पर मौजूद रेत की कुल तादाद के शायद बराबर है। प्रोबेबली बराबर, प्रोबेबली शायद, परहैप्स। सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, ये है कायनात में हमारे घर का छोटापन। घर से मुराद यहाँ हमारी अर्थ है, ज़मीन है। When measured up against the total substance of the universe, जब कायनात के कुल हुज्जम से इसको मापा जाता है। मैयर मापना या नापना, कैलकुलेट, सब्सटेंस हुज्जम मटेरियल को कहते हैं। अब इसके सिनोनिम्स और मीनिंग देख लेते हैं, जो हमारे अंडरलाइन वर्ड्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स के हमारे सिनोनिम और मीनिंग दिए गए हैं। हार्डली बमुश्किल, स्केर्सली। स्पेयर बाकी बचना, फ्री। इमेंस बहुत बड़ा, ह्यूज। कंटेन मुश्तमिल होना, कंप्राइज। प्रोबेबली शायद, परहैप्स। मैयर नापना, कैलकुलेट। सब्सटेंस हुज्जम को कहते हैं, मटेरियल को। इस पैराग्राफ हमने जो देखा है कि सर जेम्स जीन्स कहता है कि कायनात में इतने बड़े बड़े सितारे सैयारे मौजूद हैं कि उसमें लाखों करोड़ों ज़मीन समा सकती हैं और फिर भी जगह बाकी रहे। ये कायनात इतनी बड़ी है, इतना बड़ा हुज्जम रखती है। नेक्स्ट, द डाइंग सन, नेक्स्ट पैराग्राफ। दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स, ये लाखों सितारे, आर वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस, खला में गर्दिश कर रहे हैं। वॉन्डर गर्दिश करना, मूव एमलेसली। अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स, इनमें से कुछ गिरोह तश्कील देते हैं। विच जर्नी इन कंपनी, जो इकट्ठे सफ़र करते हैं। कंपनी इकट्ठे, टुगेदर। बट मोस्ट ऑफ देम ट्रेवल एलोन, लेकिन इनमें से ज़्यादातर तन्हा सफ़र करते हैं। एंड दे ट्रेवल थ्रू अ यूनिवर्स, और वो ऐसी कायनात में सफ़र करते हैं सो इमेंस, जो इतनी बड़ी है, दैट इट इज़ वेरी वेरी रेयर इवेंट,
कि ये बहुत ही नायाब वाक़या होता है। रेयर नायाब को कहते हैं, अनयूजुअल गैर मामूली, इवेंट वाक़या इंसिडेंट। इंडीड फॉर वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर, ये बहुत ही नायाब वाक़या होता है कि कोई भी सितारा अपने दूसरे सितारे के कहीं भी करीब आए। फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस, क्योंकि हर एक सितारा मुकम्मल तन्हाई में अपना सफ़र करता है। वॉयज सफ़र, जर्नी, लोनलीनेस तन्हाई, सॉलिट्यूड, लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन, जैसा कि एक खाली समंदर में एक बहरी जहाज हो। इन अ स्केल मॉडल, इस पैमाने को नमूना मानते हुए, इन विच द स्टार्स आर शिप्स, जिसमें सितारे बहरी जहाज हैं। द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर 1,000,000 माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, जिसमें से औसतन जहाज अपने करीब तरीन हमसाए से 10 लाख मील दूर होगा। यानी कि कायनात के हुज्जम के बारे में बताना चाह रहा है कि उसने इसको कहा है कि अगर इस पैमाने को हम नमूना बना लें कि समंदर बहुत बड़ा होता है, उसमें एक जहाज़ की, बहरी जहाज़ की कोई हैसियत नहीं है, तो एक जहाज़ अगर दूसरे जहाज़ से 10 लाख मील दूर हो तो एक सितारा दूसरे सितारे से, सैयारे से दूर वाक़ है। फ्रॉम दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इस बात से ये समझना आसान है, वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर एनीवेयर नियर इट, कि एक सितारा शाज़ो नादिर ही कहीं भी अपने दूसरे सितारे को करीब पाता है। दोबारा देख लें, फ्रॉम दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इस बात से ये समझना आसान है, वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर एनीवेयर नियर इट, कि एक सितारा शाज़ो नादिर ही अपने करीब दूसरे सितारे को पाता है। सेल्डम, शाज़ो नादिर, कभी कभार, समटाइम्स। वांडर, गर्दिश करना, मूव एमलेसली, कंपनी, इकट्ठे, टुगेदर। रेयर, नायाब, अनयूजुअल, इवेंट, वाक़या, इंसिडेंट। वॉयज, जर्नी, सफ़र। लोनलीनेस, तन्हाई, सॉलिट्यूड। सेल्डम, कभी कभार, समटाइम्स। थैंक यू स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।